हाय वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आइए हम जानेंगे स्वयं के बारे में, जो कि एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसकी वेबसाइट है swayam.gov.in। तो स्वयं क्या है? तो स्वयं एक प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, हमारे देश की गवर्नमेंट ने। और इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स होते हैं एजुकेशन पॉलिसी के, उनको अचीव किया जा सके। और 3 प्रिंसिपल्स होते हैं: एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। मतलब कि क्वालिटी एजुकेशन जो है वो सभी को प्रोवाइड की जा सके, सभी को उसका एक्सेस हो। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो बेस्ट टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो सभी को मिले, स्पेशली ऐसे लोगों को जिनको कि ये नहीं मिल पाते हैं। और ये एक ब्रिज की तरह काम करता है जो कि डिजिटल डिवाइड को, यानी कि स्टूडेंट्स को जिनको कि बिल्कुल भी डिजिटल या जिसको कि एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जो अनटच्ड होते हैं, उनको डिजिटल रेवोल्यूशन से जानकारी प्रदान करना, उनको इसके अवेयरनेस प्रोवाइड करना, उनको एक्सेस प्रोवाइड करना, ताकि वो जो नॉलेज इकोनॉमी है उसकी मेन स्ट्रीम से जुड़ सकें। ये मेन एम होता है स्वयं का। इसका एक प्लेटफॉर्म है स्वयं का, जो कि होस्ट करता है कोर्सेज को। और ये डिफरेंट कोर्सेज जो कि क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी एक्सेस कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है और किसी भी समय पर कर सकता है। सो एनीवन एनीवेयर एट एनी टाइम कैन एक्सेस दिस कोर्सेज। और ये जो कोर्सेज है, ये इंटरेक्टिव कोर्सेज है जो कि बेस्ट टीचर्स जो हमारे देश के हैं उन्होंने इसको तैयार किया है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सभी के लिए। अभी तक देखा जाए तो 1000 से भी ज़्यादा जो फैकल्टीज और टीचर्स हैं पूरे देश से, वो उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं इन कोर्सेज को बनाने में। तो अगर हम इसके क्वाड्रेंट्स की बात करें तो इन कोर्सेज में 4 मेन क्वाड्रेंट्स हैं। फर्स्ट, इसमें वीडियो लेक्चर्स होते हैं। सेकेंड, इसमें स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल होता है जिसको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको प्रिंट कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसमें सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं, जिसमें कि टेस्ट होते हैं, क्विज होते हैं। और साथ ही साथ ऑनलाइन डिस्कशन फोरम होता है, जिससे कि अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप उनको क्लियर कर सकें। तो ये जो लर्निंग एक्सपीरियंस होता है ऑडियो वीडियो से, मल्टीमीडिया से, और साथ ही साथ हमको स्टेट ऑफ आर्ट पेडागोगी टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। इसके 10 इम्पॉर्टेंट नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं। आइए इनको वन बाय वन हम जानेंगे। तो फर्स्ट है AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये इनका लोगो है और ये इम्पॉर्टेंट है फॉर सेल्फ पेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज के लिए। फिर आता है कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, ये इसका लोगो है और ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो जो आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्पफुल है, और ये देखिए इनका लोगो है। नेक्स्ट आते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर, IIMB, और ये मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है या उनके लिए कोऑर्डिनेटर का काम करता है। फिर आता है INI, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये नॉन टेक्निकल कोर्सेज के लिए कोऑर्डिनेटर हैं। फिर है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, ये स्कूल एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो ये फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ये है फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये इनका लोगो है। फिर नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, NPTEL, ये इंजीनियरिंग के लिए है। फिर UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए है। तो अगर इसको समराइज करें तो स्कूल एजुकेशन के लिए NIOS और NCERT है। आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन के लिए IGNOU और NITTR है। अंडर ग्रेजुएशन एजुकेशन के लिए NPTEL, AICT, CEC और IIMB है। पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए NPTEL, AICT, IIMB और UGC कोऑर्डिनेटर्स हैं। फिर नॉन टेक्निकल एजुकेशन के लिए INI है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम स्वयं के कोर्स करते हैं तो क्या हमको सर्टिफिकेट मिलता है। तो जो कोर्सेज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, आप उनको लर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्वयं सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको उसका एग्ज़ाम देना होता है, जो कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, और उस एग्ज़ाम की एक फ़ीस होती है। और उसको आपको बैठ करके जो डेजिग्नेटेड सेंटर्स होते हैं उनकी स्पेसिफाइड एग्ज़ाम की डेट्स होती हैं, उसी समय जाके आपको वो एग्ज़ाम देना होता है। और अगर आप एलिजिबल हैं कि नहीं वो भी उसमें कोर्स पेज में अनाउंस होगा, और लर्नर्स को सर्टिफिकेट मिलेगा अगर वो उस क्राइटेरिया को मैच करते हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस जो हैं अभी
अप्रूव करिए क्रेडिट ट्रांसफ़र को फॉर दिस कोर्सेज, जिससे कि ये जो मार्कशीट और मार्क्स को आप उसमें क्रेडिट की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने जो रेगुलर जो आप भी कोर्स कर रहे हैं उसमें। अब क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए यूजीसी ने ऑलरेडी इशू कर दिया है यूजीसी का क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज टू स्वयं रेगुलेशन 2016। इसमें उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ को कुछ कोर्सेज आइडेंटिफाई किए हैं और वहाँ पर क्रेडिट बताएं कि किस तरीके से आप बच्चों के एकेडमिक रिकॉर्ड में स्टूडेंट्स को कोर्सेज जो स्वयं के करते हैं उससे क्रेडिट मिल सकते हैं। उसी तरीके से एआईसीटी ने भी अपनी गैजेट नोटिफिकेशन में जो कि 2016 में आया उसमें भी उन्होंने ये बोला है कि आप उन कोर्सेज को क्रेडिट ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करिए। तो जो अभी का जो करंट स्वयं प्लेटफॉर्म है जो डेवलप किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एनपीटीईएल आईआईटी मद्रास विद द हेल्प ऑफ गूगल आईएनसी एंड परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड। तो आइए अब इसकी जो वेबसाइट है swayam.gov.in उसको भी एक नज़र देखें और थोड़ा सा उसके कोर्सेज के बारे में जानते हैं। तो ये swayam.gov.in का पोर्टल है। इसमें यहाँ पर जो अबाउट स्वयं है इसको क्लिक करेंगे तो जो मैंने अभी आपको डिटेल्स बताया वो मैंने यहीं से लिए हैं और ये यहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे जैसे नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की, तो ये भी मैंने यहीं से लिए हैं, आप इसमें कोऑर्डिनेटर्स के बारे में भी जान पाएंगे। अब बात करते हैं कोर्सेज की। तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑल कोर्सेज आएगा और यहाँ पर आपको डिटेल के लिए इस तरीके से आप यहाँ पर लॉगिन भी कर सकते हैं और इसमें आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हम बात करें तो ये देखिए ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। तो इसमें जो अपकमिंग होते हैं जिसमें कि एनरोलमेंट ओपन होता है वो यहाँ होता है और ऑन गोइंग होता है जिसमें कि एनरोलमेंट क्लोज हो चुका है। एनरोलमेंट का मतलब अगर आपको एग्जाम देना है तो उससे रिलेटेड एनरोलमेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर ये कोर्सेज को देख सकते हैं। अब इसमें आप क्लिक भी कर सकते हैं कि आपको अभी के कुछ कोर्सेज देखने हैं क्या ओवरऑल कोर्सेज देखने हैं। उसके बाद यहाँ कोर्स का ड्यूरेशन भी दिया हुआ होता है इसकी 4 वीक्स 6 वीक 8 वीक्स 10 वीक्स 12 वीक्स 15 16 24 वीक्स का इस तरीके से यहाँ पर कोर्सेज रहते हैं। कोर्सेज का मोड सेल्फ पेस्ड और रेगुलर दो होता है। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, आप इसमें से किसी से भी देख सकते हैं। इसके बाद एग्ज़ाम की डेट्स देखिए यहाँ पर दी हुई हैं कि कब कब एग्ज़ाम होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये एग्ज़ाम की डेट है मई 18, तो मई 18 का इस तरीके से, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी कोई भी एनरोल नहीं किया है इसलिए यहाँ पर कुछ भी रिजल्ट्स नहीं आए। ओके, तो इसके बाद जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए मैं अपने कोर्सेज को माई कोर्सेज को क्लिक करूँ तो अगर मैंने यहाँ पर कुछ एनरोल किया होता तो यहाँ पर मेरे कोर्सेज आ जाते। एक्सप्लोर कोर्सेज को करना है तो इस तरीके से यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आपको किस तरीके से अलग अलग कोर्सेज मिल सकते हैं। लैंग्वेजेस के कोर्सेज हैं, फिर देखिए यहाँ पर नीचे और आते हैं तो बहुत सारे अलग अलग हैं। जो भी एरियाज आपको पसंद है उस एरिया के हिसाब से हम यहाँ पर कोर्सेज जो हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि मान लो आपको और भी कोई एरिया जैसे कि पेटेंट से रिलेटेड, तो क्या यहाँ पर कोई दिख रहा है क्या? तो इस तरीके से हम यहाँ पर आगे देख सकते हैं। तो अभी जैसे ये यहाँ पर है नेशनल कोऑर्डिनेटर यूजीसी, यूजीसी के अभी यहाँ पर हमको कोई भी रिजल्ट ओपन नहीं हो रहे हैं। तो जैसे कि एनआईओएस के यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अकाउंटेंसी का कोर्स यहाँ पर नज़र आ रहा है, इकोनॉमिक्स का है, इंग्लिश का है, हिंदी का है और भी यहाँ पर अलग अलग है जैसे सीईसी का है। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिख रहा है आईएनआई का। तो इस तरीके से यहाँ पर हम डिफरेंट कोर्सेज को देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम अपने आप को उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो होप आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी स्वयं के पोर्टल के बारे में, कोर्सेज के बारे में। आपको जो भी पसंद हो, जो भी आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस हिसाब से शुरुआत में आप 4 वीक्स वाला कोर्स करिए, फिर धीरे धीरे आप और लंबे ड्यूरेशन का भी कोर्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।